लेकिन कोई कहेगा कि बंदूक AK-47 से वोट ले लिया जाएगा तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। ये बॉबी कौन है? I am Bobby. ओह दीपिका जी, आइए आइए। लवली जी, बहुत अर्जेंट है, ये ऑल्ट्रेशन चाहिए। ओह, डेट पे जा रही हैं? काइंड ऑफ। हमारे ज़माने में डेट कहाँ होता था, सीधा शादी। 3 बार डेट पे गए और 3 बार शादी। अरे मजाक कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, पोल्का डॉट्स। हमारे लिए तो एक बॉबी प्रिंट है। क्या? फिल्में नहीं देखती हैं क्या? ये देखिए, बॉबी। ये तो वही है ना, हम तुम एक बॉबी, कमरे में बंद हो। हाँ। हाँ, राइट। ए बबन, ऑल्टर करो इसको। अब लवली जी कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट तो लगेंगे। क्या लवली जी अर्जेंट है? हाँ हाँ कोई बात नहीं है, तब तक एक काम सोचे हुए हैं ना, एक अच्छी कहानी सुनाते हैं आपको। किसकी कहानी? बॉबी की, लेकिन पटना चलना पड़ेगा। चलिए। पटना के बारे में तो यही सुना होगा आपने कि पॉलिटिकल उठापटक का एकदम सेंटर है। लोग जानते भी इसीलिए हैं। सम्राट अशोक से लेकर सुशासन बाबू सब पटना के हीरो रहे हैं। लेकिन एक बात जो बाहर के लोगों को पता नहीं है वो ये कि गजब का फिल्मी शहर है पटना। नौकरी का फॉर्म खरीदने के लिए लाइन में भले लगे ना लगे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए सिनेमा हॉल के बाहर खड़ा होना पटना वाले अपना नैतिक कर्तव्य समझते थे। मोना, अप्सरा, उमा, पल, वैशाली, नहीं, ये सब नगर वधु के नहीं, पटना के सिनेमा हॉल के नाम थे। 1973 का साल था। मोना में बच्चन एंग्री हो चुके थे, जंजीर चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ वैशाली में टीनेज रोमांस ने जवान दिलों में मोहब्बत सुलगा दी थी। वहां बॉबी चल रही थी, हाउसफुल। डिंपल कपाड़िया के लिए पागल हो गए थे लोग, उसे बॉबी कह के ही बुलाते थे। बॉबी। 10 साल बीत गए, नई फिल्में आ गई थी, लेकिन बॉबी का क्रेज अभी भी कम नहीं हुआ था, खासकर स्ट्रैंड रोड और सर्कुलर रोड में। पटना का वो इलाका जहां से बिहार और हिंदुस्तान की राजनीति तय होती थी। असेंबली के अंदर पूरा सिनेमा चल रहा था, एक से एक बढ़कर दबंग हीरो थे। युवा विधायक लालू प्रसाद यादव और उनके गुरु कर्पूरी ठाकुर उस समय के ऑपोजिशन, और उनके सामने सत्ता पर विराजमान थे हर उंगली में 2-2 अंगूठियां पहने सीएम, तांत्रिक विद्या में लीन जगन्नाथ मिश्रा। एक्शन भरपूर था, डायलॉग बाजी जबरदस्त। जब हम आलू का नाम लेंगे तो चालू लोग बोलेंगे रिएक्ट करेंगे। ये बड़े चपराई से कमी थी तो रोमांस की और एक हीरोइन की। पटना के झुलसते सूरज में चमकता गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, बड़ी बड़ी गहरी आंखें, कान के पास गिरते बालों की एक लट। स्टोरी में एंट्री होती है 30 साल की एक स्टेनो की, नाम श्वेता निशा। आहा, निशा की जिंदगी किसी हिंदी मसाला फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। जन्म कहाँ हुआ किसी को पता नहीं, बचपन कहाँ बीता पता नहीं। हाँ, इतना पता है कि पढ़ाई 10वीं के बाद छूट गई। राजेश्वरी सरोज दास, जो उस समय विधायक थी और विधान परिषद की हेड भी रह चुकी थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी तो उन्होंने निशा को गोद ले लिया। राजेश्वरी क्रिश्चियन थी तो अपनी बेटी श्वेता निशा की परवरिश भी वैसे ही हुई।
उन्हें अंदेशा नहीं था कि इस बात का असर आने वाले दिनों में कितना होगा। जल्द ही राजेश्वरी ने निशा की शादी करवाई, लेकिन शादी चली नहीं, टूट गई। फिर दोबारा शादी हुई, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन इस बार भी मामला नहीं जमा और निशा वापस राजेश्वरी के पास ही रहने आ गई, पटना। और राजेश्वरी से कहा कि घर में खाली नहीं बैठेगी, काम करेगी। राजेश्वरी के लिए मुश्किल काम नहीं था। निशा अब असेंबली में स्टेनो बन चुकी थी, डिक्टेशन लेना, लेटर्स ड्राफ्ट करना, नोटिस बनाना वगैरह वगैरह। लेकिन इस काम में उसका इंटरेक्शन लोगों से ज्यादा होने लगा, खास लोगों से, जो डिक्टेशन और लेटर का बहाना लेकर बॉबी के पास आ जाते थे, बॉबी के साथ थोड़ा टाइम बिताने के लिए। पॉलिटिक्स की गर्म दुनिया में निशा ठंडी हवा का झोंका बन के आई थी। उसे देखते ही सबकी जुबान पर एक ही नाम आता था, एकदम बॉबी है। बॉबी कौन? निशा का नाम बॉबी पड़ गया। आई एम बॉबी। औरत आजाद ख्याल हो तो मर्दों को लगता है कि उन्हें लाइसेंस मिल गया है, और उस मर्द के पास पॉलिटिकल पावर हो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं। विधानसभा, सेक्रेटेरिएट, मिनिस्ट्री, हर जगह बॉबी 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 की बातें होने लगी। बॉबी सब जानती थी, पीठ पीछे उसके बारे में क्या बातें होती हैं, विधायक क्या बोलते हैं, विधायकों की बीवियां क्या बोलती हैं, कि बॉबी चंट लड़की है, मर्दों पर जादू कर देती है। वो बस हंसती थी इन बातों पर, अपनी जिंदगी जी रही थी अपने हिसाब से। तभी कहानी में आते हैं बिहार विधानसभा के स्पीकर और बिहार के बड़े नेता राधा नंदन झा के साहबजादे रघुवर झा। हैंडसम नौजवान, पढ़ा लिखा, यंग एनर्जी, उम्र यही कि 28-29, बॉबी से कुछ छोटा ही। रघुवर अपने किसी काम से अपने पिताजी से मिलने बिहार असेंबली ऑफिस आया। वो वापस निकल रहा था, बॉबी हाथ में फाइल लिए दूसरी तरफ से आ रही थी। दोनों अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे, टकरा गए। बॉबी के हाथ से फाइल गिरी, रघुवर फाइल उठाने के लिए झुका, नजरें मिली, सॉरी कोई बात नहीं कहा गया। बॉबी फाइल उठा के आगे बढ़ गई और रघुवर को पहली नजर में ही प्यार हो गया। लव एट फर्स्ट साइट, ठीक वैसे ही जैसे ऋषि कपूर को डिंपल से बॉबी में हो गया था। रघुवर अब किसी न किसी बहाने से असेंबली आने लगा। उसे बस बॉबी से मिलना था, बात करनी थी। बॉबी देख रही थी, समझ भी रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। उसे लगा कि रघुवर भी दूसरे मर्दों की तरह है जो बस उससे बात करने का बहाना ढूंढते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में बॉबी को लगने लगा कि रघुवर बाकियों से थोड़ा अलग है। वो उसके साथ फ्लर्ट नहीं करता, बहुत इज्जत से पेश आता है, बातें अच्छी करता है, समझदार है, और थोड़े ही टाइम में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब दोनों का काफी टाइम एक साथ बीतने लगा। ऑफिस के बाहर, घर से दूर, असेंबली वालों को तो पता लगना ही था। बिना गॉसिप के उनका गुजारा कैसे चलता। उनकी दिलों की रानी बॉबी किसी और के साथ घूम रही है, वो भी स्पीकर साहब के बेटे के साथ। बात सचिवालय से लेकर सीएम हाउस तक पहुंच चुकी थी। जब राजेश्वरी को पता चला तो उन्होंने बॉबी को समझाया कि बहुत मुश्किल है ये रिश्ता होना, इसलिए वो इसे जितनी जल्दी खत्म कर दे अच्छा है। लेकिन बॉबी और रघुवर मिलते रहे, प्यार चलता रहा। बॉबी ने मन बना लिया था, पीछे जो हुआ उसे भूलकर वो आगे की जिंदगी एकदम जीरो से शुरू करेगी रघुवर के साथ। 7 मई 1983 शाम के 7 बजे बॉबी और रघुवर पटना के मेफेयर रेस्टोरेंट में मिले। एक मसाला डोसा, तुम कुछ लोगे? आज ना बॉबी का जी मचला रहा था। जब राजेश्वरी घर वापस आई, उसके कमरे में गई, बॉबी की तबीयत ढीली ही थी। आधे घंटे में एक डॉक्टर आया, दवा दी गई। 3 बजे के आसपास राजेश्वरी बॉबी के कमरे में दोबारा गई। बॉबी मर चुकी थी। हैं? कैसे?
ये तो किसी को पता नहीं चला। पर ऐसे कैसे नहीं पता चला? वो तो बहुत पॉपुलर लड़की थी ना। और सच बताइए, पता नहीं चला या आपको नहीं पता? 3 दिनों तक लोगों को वाकई कुछ नहीं पता चला। चौथे दिन 11 मई को पटना के 2 हिंदी अखबारों में खबर छपी, श्वेता निशा उर्फ बॉबी की रहस्यमयी मौत। उसके बाद तो बात पूरे पटना में आग की तरह फैल गई। सीएम हाउस, असेंबली, सचिवालय से लेकर पान की टपरी, हेयर कटिंग सैलून तक सब यही पूछ रहे थे, आखिर हुआ क्या? और यही सवाल आया पटना के नए एसएसपी बने किशोर कुणाल के दिमाग में। और जैसे इंटरवल के ठीक बाद स्टोरी में एक स्पेशल कैरेक्टर का एंट्री होता है, ठीक वैसे ही किशोर कुणाल आए। यंग आईपीएस ऑफिसर, गुजरात कैडर, 5 साल बाद अपने होम स्टेट बिहार में पोस्टिंग मिली। एनर्जेटिक, एकदम नो नॉनसेंस। खबर पढ़ने के बाद कुणाल को कुछ तो खटक रहा था। कहानी जुड़ नहीं रही थी। न्यूज में लिखी जो बात उसे सबसे ज्यादा खटक रही थी वो थी बॉबी को सुबह 5 बजे दफनाया जाना। इतनी जल्दी क्यों थी, वो भी बिना पोस्टमार्टम किए? कुणाल के अंदर बेचैनी थी। सीनियर ऑफिसर से मंजूरी लेता तो बहुत देर हो जाती, तो अपने लेवल पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। डेथ सर्टिफिकेट में बॉबी की मौत का टाइम 4 बजे सुबह और वजह हार्ट अटैक लिखा था। लेकिन कुणाल जी के मन में अभी भी शक था, कुछ तो गड़बड़ था। यह शक सही साबित हुआ जब उसके हाथ बॉबी का एक दूसरा डेथ सर्टिफिकेट लगा। असेंबली के ऑफिशियल डॉक्टर के झा का साइन किया हुआ, जिसमें मौत का टाइम सुबह 3 बजे और वजह इंटरनल ब्लीडिंग लिखा था। अब कुणाल का शक पुख्ता हो रहा था। अब तक उसे पता चल चुका था कि निशा यानी बॉबी मंत्रियों और विधायकों में काफी पॉपुलर थी। कई तरह के गॉसिप चलते थे। कुणाल ने कई विधायकों और मंत्रियों से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। इसके बाद कुणाल राजेश्वरी से मिलने गया। उसे समझ आया कि वो भी पूरा सच नहीं बता रही हैं। हाँ, ये जरूर पता चला कि बंगले के आउटहाउस में रहने वाले 2 लोग गायब हैं, त्रिशूलधारी सिंह और निर्भय कुमार। 1 हफ्ते की खोज के बाद दोनों पुलिस के हाथ लग गए। कुणाल ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की। कुछ ऐसा पता चला जिससे कहानी की कई परतें खुल गईं। त्रिशूलधारी विधानसभा में टेलीफोन ऑपरेटर का काम करता था। 7 में रात 11 बजे त्रिशूलधारी को राजेश्वरी का फोन आया। उन्होंने कहा कि बॉबी की तबीयत खराब है, त्रिशूलधारी विधानसभा के ऑफिशियल डॉक्टर के झा को लेकर घर आ जाए। त्रिशूलधारी ने वैसा ही किया। डॉक्टर के झा की गाड़ी में वो राजेश्वरी के बंगले की तरफ बढ़ा, लेकिन कुछ दूर पर गाड़ी रुकी। वहां पहले से एक आदमी उनका इंतजार कर रहा था। वो गाड़ी के अंदर बैठ गया। वो आदमी रघुवर झा था। गाड़ी राजेश्वरी के बंगले में रुकी। डॉक्टर झा बॉबी के कमरे के अंदर गए। पीछे पीछे त्रिशूलधारी भी गया, लेकिन रघुवर गाड़ी में ही बैठा रहा। डॉक्टर झा ने पहले बॉबी को पानी में एक दवा मिला कर दी। कहा कुछ नहीं है, ठीक हो जाओगे। उसके बाद डॉक्टर झा वापस गाड़ी में बैठे। रघुवर गाड़ी में ही था। दोनों वहां से निकल गए। इसके करीब 3 घंटे बाद राजेश्वरी ने बॉबी को मरा हुआ पाया। कुणाल के पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो थे, लेकिन इससे वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाएगा कि बॉबी की मौत नेचुरल नहीं थी, मर्डर था। और यह भी कि कातिल कौन है, क्योंकि लाश का पोस्टमार्टम तो हुआ ही नहीं था। कुणाल को ऊपर से प्रेशर आने लगा। उसके सीनियर ऑफिसर्स ने डांटा, मंत्रियों और विधायकों के फोन आने लगे। यहां तक कि सीएम साहब ने भी फोन कर दिया। सबने यही कहा कि जो हुआ सो हुआ, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि कुणाल सही में गड़े मुर्दे उखाड़ेगा। कुणाल ने कब्र खुदवाकर बॉबी का कफन बाहर निकलवा लिया। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अखबार वाले पागल हो गए।
कैरेक्टर आर्टिस्ट तो असल में पटना का हीरो निकला। पूरे बिहार में खलबली मच गई, खबर दिल्ली तक पहुंच गई। पोस्टमार्टम में तो कुछ निकला नहीं क्योंकि बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी थी, लेकिन कुणाल साहब रुके नहीं। हैदराबाद से बॉडी का विसरा टेस्ट करवाया। विसरा टेस्ट को एडवांस्ड पोस्टमार्टम मान लो। उस टेस्ट के रिपोर्ट से तो हंगामा मच गया। रिपोर्ट ने साफ बता दिया कि बॉबी की मौत मेलेथियोन नाम के जहर से हुई है, जिसका इस्तेमाल कई स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड्स में भी होता है। अब कुणाल के पास पक्के सबूत थे। बॉबी के मर्डर के 2 महीने के अंदर कुणाल ने एक डिटेल्ड चार्जशीट डीजीपी के पास जमा कर दी। पटना की सड़कों पर सनसनी फैल गई। सियासी टेम्परेचर 104 के ऊपर। 6 मंत्री और 50 के करीब विधायक सीएम साहब के पास पहुंचे और धमकी दी कि अगर चार्जशीट कोर्ट में गई तो बवाल मच जाएगा। 1 हफ्ते में केस बिहार पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। कुणाल दंग रह गया। केस को लीड किया सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर रामचंद्रन ने। पटना आए और शुरुआती जांच में ही कह दिया कि किशोर कुणाल और बिहार पुलिस ने बेहतरीन काम किया है। सोचिए फिर क्या हुआ होगा। रातों रात रामचंद्रन को केस से हटाकर सीबीआई के दूसरे जॉइंट डायरेक्टर विजय शंकर को केस का इंचार्ज बना दिया गया। 1 महीने के अंदर रिपोर्ट आ गई, सब चौंक गए। मौत की वजह बताई गई थी आत्महत्या यानी सुसाइड। रिपोर्ट में लिखा गया कि बॉबी रिलेशनशिप में थी, लड़के ने धोखा दिया, इसलिए 7 मई को उसने नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली और अपनी जान दे दी। रिपोर्ट में यह भी लिखा कि पुलिस के प्रेशर में त्रिशूलधारी और निर्भय ने रघुवर झा का नाम लिया, जिसका बॉबी और उसके मर्डर से कोई लेना देना ही नहीं था। मर्डर वाली रात तो वो पटना से दूर किसी गांव में एक शादी अटेंड कर रहा था। यहां तक लिखा गया कि विसरा टेस्ट में ऑर्गन की अदला बदली हुई है, जिससे रिपोर्ट गलत आ गई है। कुणाल का ट्रांसफर सीआईएसएफ में कर दिया गया और कुछ ही टाइम पहले हमेशा पावर में रहने के लिए 108 बकरों के खून से स्नान करने वाले सीएम साहब की कुर्सी भी 2 महीने बाद चली गई। उधर पटना के वैशाली सिनेमा में अंधा कानून पिक्चर चल रही थी। बाहर लंबी लाइन, हाउसफुल। लेकिन रीजन क्या था बॉबी को मारने का? यह पहली वाली चार्जशीट तो कभी बाहर आई नहीं। हो सकता है बॉबी प्रेग्नेंट हो और रघुवर इस बात को बाहर नहीं आने देना चाहता हो। यह भी हो सकता है कि बॉबी का किसी और के साथ रिलेशनशिप हो, जिससे रघुवर तिलमिला गया हो, या फिर कि बॉबी के पास कई लोगों के कई राज रहे हों जो उनके लिए खतरनाक हो सकते थे। सही में बहुत फिल्मी कहानी है ना? हाँ। फिल्म बनती तो ब्लॉकबस्टर होती। तो बनी क्यों नहीं? क्योंकि इसमें कई पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। ये देखिए, बब्बन का हाथ ना घड़ी की सुई से भी तेज चलता है। लवली जी, आप कोई भी बात बिना डायलॉग के नहीं बोलते वैसे। अरे नए नए फिल्मी थोड़ी बने हैं, पैदाइशी हैं। अच्छा ये बताइए, जो कुछ आपने बताया सब सच था या? हाँ बिल्कुल, 90% सच और 10% मसाला।